आज का यह दिन ये भावनाओं, संस्कारों और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम है। आज पावन नवरात्रा का 5वां दिन है। मां स्कंद माता की आराधना का आज दिन है, जो शक्ति, करुणा और सृजन का ये प्रतीक भी है। साथियों, इस पावन अवसर के साथ आज शहीदी दिवस भी है और हम सब जानते हैं कि शहीदी दिवस की इस पावन स्मृति को आज हम सब ने नमन भी किया है। आज 23 मार्च 1931 का वह दिन जब भारत मां के 3 वीर सपूतों ने, साथियों, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, इस भारत मां की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए उन्होंने इस प्रकार से फंदे को चूमा जैसे कोई मित्र अपने मित्र को गले लगाता है। वैसे इन रणबांकुरों ने उस फंदे को चूमा था। साथियों, वो एक, हम सब जानते हैं कि वो एक सोच थी। साथियों, वो एक क्रांति थी, वो एक आग का गोला था। साथियों, जो आज भी हमें हर भारतीय के दिल में वो आज भी जल रही है। साथियों, उन्होंने कहा था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है, ये उन्होंने कहा था। साथियों, आज जब भारत माता के वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी की राह दिखाई है, यह संयोग हमें यह संदेश देता है कि त्याग, तपस्या और समर्पण ही सृजन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साथियों, इसी भावना के साथ आज इस वीर धरा हिसार में खरीफ कृषि मेला का ये शुभारंभ आज मुझे करते हुए बड़ा ही गौरव महसूस हो रहा है। साथियों, मुझे इस बात का भी हर्ष अनुभव हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एक बार फिर किसानों, वैज्ञानिकों तथा और नवाचारों को एक मंच पर ला करके जो सतत कृषि और समृद्धि की राह जैसे दूरदर्शी विषय पर एक यह मंच आयोजन, भव्य आयोजन ये कर रहा है। साथियों, यह मेला हरियाणा की कृषि शक्ति, हमारे अन्नदाताओं के परिश्रम और हमारे वैज्ञानिकों की ये दूरदृष्टि का ये एक उत्सव है। साथियों, आज ही हमने गोकुलपुरा जिला भिवानी में 64 एकड़ के क्षेत्र में 11 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बने मोटे अनाज अनुसंधान केंद्र का भी आज उद्घाटन किया है। साथियों, यह केंद्र जो हमारे मोटे अनाजों की उन्नत और रोग व कीट प्रतिरोधी किस्मों के विकास और मिलेट आटे की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के साथ उत्पादकों के बीच मजबूत बाजार ये संपर्क स्थापित करेगा। साथियों, इससे प्रसंस्करण में व वैल्यू एडिशन की साथियों प्रगतिशील किसानों को भी आज यहां सम्मानित किया हमारी तो ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ आपकी लगन, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ये एक मिसाल भी है। साथियों, आप सभी प्रदेश की प्रगति के सच्चे प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। हरियाणा ने इस पहचान को
और अधिक सशक्त बनाया है। साथियों, हरित क्रांति के दौर से लेकर आज तक हरियाणा के किसानों ने देश के अन्न भंडार को भरने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। जब हम देखते हैं कि 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में जब ये अस्तित्व में आया, साथियों, तब खाद्यान्न उत्पादन सीमित था, संसाधन कम थे, चुनौतियां अधिक थी। लेकिन आज वही हरियाणा देश के खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। साथियों, यह परिवर्तन आप किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों की सोच क्षमता और सरकार की दूरदर्शिता सोच के से ही ये संभव हुआ है। साथियों, आज जब हम विकसित भारत के संकल्प की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का विजन हमें एक नई दिशा देता है। साथियों, यह विजन केवल शहरों के विकास का नहीं है, बल्कि गांव, गरीब और किसान के सशक्तिकरण का ये विजन है। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे किसान भाई विकसित भारत का आधार स्तंभ है। इसलिए हमारी ये डबल इंजन की सरकार विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ किसानों को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। साथियों, हम खेती को केवल आजीविका साधन नहीं, बल्कि एक सशक्त आर्थिक गतिविधि और उद्यम के रूप में विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथियों, आज कृषि के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हैं। इनमें भूमिगत जल का गिरता स्तर, साथियों, और मृदा की घटती उर्वरता और जलवायु परिवर्तन के कारण अनिश्चित मौसम और खेती की बढ़ती लागत इसमें शामिल है। ये सभी हमें आज सोचने पर ये मजबूर करते हैं कि अब हमें पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक व सशक्त खेती को भी आज बढ़ाना होगा। साथियों, सतत कृषि का अर्थ केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि संसाधनों का संरक्षण करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती सुरक्षित रखना है। यही इस मेले की थीम भी है, सतत कृषि समृद्धि की राह। साथियों, मुझे यह कहते हुए ये गर्व भी हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में अग्रणी भूमिका ये निभा रहा है। इस विश्वविद्यालय ने न केवल सैकड़ों उन्नत किस्में विकसित की हैं, बल्कि जल संरक्षण, मृदा